कोई सामान नहीं है अंदर ना सीओ 5 किलो कहीं से ना यहाँ साकेत निकलने वाला ना फिर निकलने वाला परी हम लोग पहुँच गए बेंगलुरु। परी ना सो रही थी अभी तक, जस्ट नाउ उठी है। क्या बेटा क्या हुआ? कहाँ है? बेंगलुरु आ गए बेटा, और कहाँ है? अभी हम लोग बेंगलोर पहुँच गए थे और ये हम लोग इस टाइम पे पहुँचे थे आधी रात को, यानी कि करीब 2-2:30 बजे मतलब पहुँचे थे उस टाइम पे। और मेरी वीडियो जो है आप लोगों को लेट मिल रही है, करीब क्या कहूँ 1 हफ्ते लेट मिल रही है। और वैसे ही बीच बीच में मैं पोस्ट मतलब अपनी वीडियोस नहीं कर पा रही थी। रीज़न क्या था कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। आने के बाद से मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी बाकी सारी चीज़ों में, और बिल्कुल भी मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था एकदम से। तो जिसकी वजह से मैं वीडियोस टाइम पे भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी। टाइम तो दूर की बात है, मतलब गैप बहुत हो रहा था। बाकी हम लोग अभी बेंगलोर पहुंच गए हैं। बेंगलोर पहुंचने के बाद अभी देखते हैं घर जाएंगे। और यहाँ स्टेशन से बाहर की तरफ हम लोग निकल चुके हैं। निकलने के बाद हमारी कैब बुक हो चुकी थी। कैब हमारी आके अब लग ही चुकी थी लगभग, क्योंकि कॉल आ गया था इस टाइम पे। और वैसे भी ये वाला स्टेशन जो है मतलब हमारे घर से पास में है थोड़ा, तो यहाँ पे मतलब यहाँ से हम लोग निकलेंगे ना तो हमारी कैब जो है वो एटलीस्ट मतलब 10-15 मिनट में ही हम लोग घर पे पहुँच जाएंगे। तो इस वजह से काफ़ी मतलब ठीक है। चलो जाके अभी फ़िलहाल अभी सो जाएंगे, सुबह उठ के देखेंगे क्या क्या करना है। 4-1 हाँ 8-1 4-1 8-1 अरे नहीं बॉस स्कैनर दे दो अपना। अभी ट्रैफिक से बहुत सारी गाड़ियाँ जा रहे हैं हम लोगों के एरिया में ही। तो मेरे को ट्रैवल करना पसंद है, बट मुझे टाइम नहीं, तो चलो कुछ समर के बाद और यहाँ पे डायरेक्ट मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को छठ पूजा, क्योंकि इसके बाद से जो भी क्लिप था ना मेरा बन नहीं पाया है कुछ खास भी। और यहाँ पे हम लोग छठ पूजा मनाने चले गए थे, तो छठ पूजा के लिए यहाँ पे ठेकुआ बन रहा है। तो एक्चुअली जो ये छठ पूजा होता है ना जैसे होता है ना एक समिति मतलब उस टाइप से बना करके होती है। तो ये हम लोग ही करते हैं, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो लोग ही करते हैं। तो यहाँ पे इस बार ना ठेकुआ बनाने के लिए मतलब बाकायदा कुछ मतलब जो तो हलवाई जो होते हैं ना वैसे रख के और साथ में मिल के सभी लोग बनवा रहे हैं। तो क्योंकि ये जो ठेकुआ बनेगा ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, जैसे कि 8-10 किलो। और जितने भी लोग हैं जो छठ व्रती होंगे या फिर नहीं भी होंगे, जो भी लोग होंगे उनको प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। तो कल जो अर्घ होगा ना सुबह का अर्घ उसके बाद से, तो उसके लिए ये सारी तैयारियां जो हैं चल रही हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं शाम के अर्घ के लिए यहाँ पे छठ घाट पे।
और देखिए कितना सुंदर सा सजा हुआ है, सब कुछ कितना अच्छे से है। मतलब यहाँ पे आने के बाद ना ये थोड़ा सा भी फील नहीं हो रहा था कि हम बिहार में हैं या बेंगलोर में हैं, क्योंकि छठ पूजा मोस्टली मतलब 100 में 99.9% लोग जो हैं वो हमारे यहाँ के ही होते हैं, तो थोड़ा सा भी फील नहीं होता है। और ये जो ग्राउंड है काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे छठ घाट सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया गया था। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी रील्स, बहुत सारे मैंने रील्स बनाए। मतलब ये सब जो होता है ना छठ का, ये करके ईख लेके चाहे ये सब सारी चीज़ें मैंने बनाई। तो सारी चीज़ें मैंने पोस्ट कर दी इंस्टाग्राम पे, मोस्टली मैंने यहाँ पे भी शॉर्ट्स में डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाके। बाकी उसके बाद से मेरा क्या है ना, मैं हर साल जो है ना पानी में खड़े रहती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। इस टाइम पे तो नहीं, बट मॉर्निंग में ज़रूर मैं खड़े रहती हूँ, जितना देर भी मुझसे हो पाता है। तो मॉर्निंग में भी खड़ी होंगी, लेकिन इस टाइम पे भी बस घाट पे लोग पूजा वूजा करके सब लोग नहीं, जिस जो जब जैसे चाहता है उस टाइम पे कर लेता है। हाँ, सूर्य डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसलिए क्या होता है ना सुबह में कि सभी लोग जैसे सूरज पूरा निकलने का वेट नहीं करते हैं, जैसे ही सूरज की लालिमा आती है या फिर निकलते हुए सूरज जो होते हैं तो उस टाइम पे अर्घ दिया जाता है। काफ़ी मतलब हमारा जो ये व्रत है, हमारा जो ये फेस्टिवल है, एक बिहार की शान जो होता है ना वो कह सकते हैं। कोई कभी जाए ना जाए इसमें जाता है। बट मैं इस बार गई थी घर, बट छठ पूजा से पहले ही चली आई थी। तो मतलब जो भी था हम लोग चले आए, क्योंकि हमारा जो टाइम था ना उतना था इस वजह से। और मुझे भी छठ पूजा करना था, मतलब मुझे भी करना था इस साल से, लेकिन मैं नहीं कर पाई। छठी मैया चाहेंगी तो फिर मतलब होता रहेगा। बाकी यहाँ पे देखिए कोई एक दिख रही हैं जो पानी में खड़ी हैं, और सजावट वगैरह बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था, काफ़ी अच्छे से हमारे एकदम बिहार के वजह से। और आप देख सकते हैं कि भीड़ भी कितनी ज़्यादा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इस घाट पे आते हैं। पे छठ मैया के पास मैं अभी पूजा पाठ करने लगी थी, धूप अगरबत्ती सिंदूर लगाना वो सब चीज़ें। तो एक छठ में हमारे यहाँ तो ऐसे ही माना जाता है कि छठ घाट पे अगर हम गए ना तो बहुत हम भाग्यशाली हैं, जाना चाहिए जाना चाहिए। कोई नई दुल्हन भी होती है हमारे यहाँ पे ना, तो एक टाइम अगर नहीं जाती है तो मॉर्निंग के टाइम में जाती है, तो ऐसे करके है। बट अब तो सभी लोग जाते हैं, पहले ऐसा कुछ था लेकिन अब तो सभी लोग जाते हैं, सुबह भी शाम भी, और जाना भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर ली थी, फिर बाकी बच्चों को बुला के, हस्बैंड को बुला के सब किसी को यहाँ पे पूजा पाठ करवाया गया था। भैया लोग भी हैं तो उन लोगों को भी बुला के सब लोग किए। उसके बाद से एक चीज़ होती है ना कि हम लोग घर से अक्षत बना के लाते हैं, जैसे कि चने भिगो के, चावल, मतलब ये सारी चीज़ें होती है, तो वो छठ मैया को चढ़ाया जाता है। बाकी उसके बाद से पूजा पाठ जब हम लोग कर लिए हैं ना, तो इस टाइम पे छिड़कते हैं अक्षत, मतलब देते हैं माता रानी को और प्रणाम करते हैं। तो जितने भी घर के लोग, जेंट्स लोग भी रहते हैं, सब लोग आते हैं पूजा पाठ करते हैं। बाकी बच्चे वगैरह ना और कोई भी आपको नहीं देखेगा, क्योंकि सब लोग पटाखे फोड़ने में लगे हुए हैं, तो इसलिए उनको उनकी ना फ़ोटोज़ है ना क्लिप है कहीं भी। और मतलब बाद में सब लोग ढूंढने लगते हैं कि फ़ोटोज़ नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। और इस टाइम पे बुलाने पे भी कोई नहीं आ रहा था, तो बस यही है कि बाद में ढूंढने से मिलता नहीं है और उस टाइम पे कोई खिंचाता नहीं है। मैं परी को कितने बार बोली मैं कि आके एक फ़ोटो ले लो या फिर कुछ भी, तो नहीं, बस आके प्रणाम करके वो लोग चले गए, क्योंकि पटाखों के पीछे एकदम पागल हुए रखे हैं कि छोड़ना है छोड़ना है। तो बस अभी दीपावली के बाद हमारे यहाँ पे पटाखे जो होते हैं छठ पूजा में ही छूटते हैं, मतलब मस्त एकदम से। जितने दिवाली में हमारी मतलब पटाखे ख़त्म होते हैं ना, उतने छठ पूजा में भी होते हैं। बाकी इस टाइम पे अब छठ घाट से वापसी का समय हो गया है, थोड़ा सा अंधेरा सा भी होने लगा था, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर के लिए और घर पे जाएंगे। अगर कोसी भरना होता है तो फिर घर पे भी थोड़ी सी मतलब होती है ना, रौनक ज़्यादा रहती है और काम भी ज़्यादा रहता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। छठ पूजा का संध्या का अर्घ जो है वो हो गया है अभी संपन्न, और अभी घर जाएंगे, फिर हम लोग सुबह में घाट पे आएंगे, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय बाय।